बड़ी अहम डेवलपमेंट है। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को डिसक्वालीफाई कर दिया है, नाअहल कर दिया है। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में सज़ा सुनाई है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर किसी भी अवामी ओहदे के लिए अब नाअहल हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को अदालत बर्खास्त होने तक सज़ा सुनाई गई है। अपने नाज़रीन को बता दें कि अदलिया के हवाले से बयानात दिए थे कुछ रोज़ कबल, जिस पर डिसक्वालीफाई किया गया है। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म अब वज़ीर आज़म नहीं रहे हैं और इस तरह से हमारे नुमाइंदे बता रहे हैं कि पहले वज़ीर आज़म है जिनको इस तरह से अदालत की जानिब से तौहीन अदालत पर नाअहल किया गया है और अब वो रुकन असेंबली भी नहीं रहे हैं। इस वक्त उनके पास किसी किस्म का कोई ओहदा नहीं है, लेकिन एक अपील का हक रखते हैं वो और यकीनी तौर पर उनकी जानिब से अपील भी की जाएगी। लेकिन इस हवाले से आपको मज़ीद भी अपडेट करते चलेंगे कि इस वक्त जो अहम खबर है वो ये है कि आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को नाअहल करार दे दिया है। अदलिया के हवाले से बयानात पर डिसक्वालीफाई उनको किया गया है। सीनियर एंकर पर्सन तलत हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उनका तज्जिया लेंगे। तलत साहब, ये बड़ी अहम डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है। अदलिया के हवाले से बयानात पर डिसक्वालीफाई किया गया है आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को। किस तरह से इसको आप देख रहे हैं? देखिए, इसके 4-5 बड़े अहम पहलू हैं, जिस तरह आपने खुद ही फरमाया कि बड़ी अहम डेवलपमेंट है। एक तो पहलू ये है कि आपको आज़ाद कश्मीर के अंदर जो बहुत अरसे से एक छुपा हुआ तूफान था, जिसके अंदर सरदार रियाज और उनका ग्रुप अपने आप को नफी करके इमरान खान की हुकूमत के साथ, जब उनकी हुकूमत इस्लामाबाद में कायम थी, वो ऑपोनेंट्स को, अपने अपोजिशन के जमातों को दीवार से लगाने की उनकी पॉलिसी एक जारी थी। इस तमाम मामले के अंदर जो अल्फाज का वो चुनाव करते थे, उसका ताल्लुक भले अदालतों से हो, उसका ताल्लुक भले सहाफ़ियों से हो, उसका ताल्लुक जब इमरान खान की हुकूमत तब्दील होगी और नए प्राइम मिनिस्टर आ गए शहबाज शरीफ साहब, उनसे हो, वो इंतहाई गैर मुनासिब था। इसके ऊपर सरदार साहब को बार बार तनबीह भी की गई। उनके करीबी जो दोस्त है, उसका मुझे इल्म है, उन्होंने उनको बताया भी कि ये कभी न कभी आपके गले पड़ सकता है, लेकिन वो इज्तनाब नहीं बरतते थे। उनकी खास ज़हनी कैफियत में आके वो फिर अल्फाज का चुनाव मुनासिब नहीं होता था। आज वही आप देख रहे हैं कि जो जुबान से निकले हुए अल्फाज हैं, किस तरह उन्होंने सियासी तौर पर उनको पलटा दिया है। दूसरा जो इसका अहम मामला है, वो अदालतों के जरिए जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं, हद तक के इल्ज़ाम में उनके ऊपर किस किस्म के मसाइब आ सकते हैं। और ये हम रोज़ देखते हैं पाकिस्तान के अंदर भी कि अदालतों को जब आप बहुत ज़्यादा छेड़खानी करते हैं और अपने मनपसंद के फैसले लेने की कोशिश करते हैं, तो फिर अदालतों के पास तौहीन अदालत का एक इंस्ट्रूमेंट मौजूद है जिसको वो इस्तेमाल करते हैं। और तीसरी अहमियत ये है कि इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक्त पंजाब में, KP में, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, बलोचिस्तान में उनकी हुकूमतें थीं, लेकिन हुकूमत से जाने के बाद पंजाब और KP की असम्बली तहरील करने के बाद उनका बहुत तकिया था आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के मसाइल पर और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत के मसाइल पर। और सरदार साहब, उनको ग्रुप उनको फंड भी करता था, उनको पुलिस की प्रोटेक्शन भी काफ़ी हद तक फराहम करता रहा। फिर ये हट गया, फिर गिलगित बल्तिस्तान वाले आ गए। तो मुझे लगता है कि ये धचका जो है PTI को मरकज में भी महसूस होगा। अच्छा, एग्जैक्टली मैं ये भी जानना चाह रही हूँ तलत हुसैन साहब, जिस तरह से आप इस हवाले से बता रहे हैं, ये एक एग्जाम्पल तो सेट कर दी है, ये जिस तरह से हमारे नुमाइंदे भी में बता रहे थे और आप भी जिक्र कर रहे हैं कि ये इस तरह का एक पहली एग्जाम्पल सेट हुई है कि नाअहल किया गया है तौहीन अदालत पर। मैं आपसे जानना ये चाह रही हूँ, जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि अहम बयानात सामने आते हैं, इस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जाती है मुख्तलिफ पार्टीज़ की जानिब से, मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की जानिब से, तो यकीनी तौर पर उनके लिए भी ये एक इंदिया है। जी बिल्कुल है, एक प्रेसिडेंट तो सेट हो गया है। आज़ाद कश्मीर में ये पहली एग्जाम्पल है। पाकिस्तान के बाकी हिस्सों के अंदर तो एग्जाम्पल्स काफ़ी हैं। मरकज में तो काफ़ी मरतबा इसको इस्तेमाल भी किया गया है, तनबीह भी की गई है और फिर लोगों को डिस्क्वालीफाई भी किया गया है। लेकिन ये जो अहमियत का हमला है कि जो हाई कोर्ट है, इसके मेरे ख्याल में फुल बेंच ने इनको डिस्क्वालीफाई किया है। अब वो वहाँ से निकल के सुप्रीम कोर्ट तो चले गए हैं, लेकिन आपको अदालत की तरफ से एक इकट्ठी आवाज़ नज़र आती है कि आप अगर ख़ास हदें फैलाएंगे, बार बार फैलाएंगे और इस जोम में मुब्तला रहेंगे कि आपके पास वसाइल बहुत हैं और आप एक पॉपुलर जमात के नुमाइंदा हैं, लिहाजा आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता, तो ये काबिल कबूल नहीं होगा। यकीनन एक एग्जाम्पल सेट कर दी गई है। सही। तलत हुसैन साहब, आप बताइएगा, आपको क्या लग रहा है कि अगर अपील की जाती है और कहा जाता है कि इनको सुना जाए और कोई भी ये उसका उज़्र पेश करते हैं, या हो सकता है कि माफ़ी तलाफ़ी पर भी बात आ जाए, तो फिर ये मामला कहाँ जा सकता है? देखिए, माफ़ी तो उन्होंने मांगी, जो रिपोर्ट्स हमारे पास आई हैं उस मुताबिक जब
गए अदालत के सामने अपने तमाम वकला की बड़ी टीम के साथ, और साथ इनके मुकामी ज़ोमा भी थे। आज़ाद कश्मीर का जो निज़ाम है उसके अंदर ज़रा दीद और उठक बैठक और समाजी राब्तों का असर वसूल ज़्यादा होता है। तो सरदार साहब आज तमाम उन राब्तों के साथ और अपने वकला के साथ वहाँ पे तशरीफ ले गए थे। फिर वहाँ पे जाकर उन्होंने 3 मरतबा रिपोर्ट्स के मुताबिक माफ़ी भी मांगी, और जज साहबान ने उनको कहा जी कि अच्छा आप तशरीफ ले जाएं, और अदालत के बर्खास्त होने तक उनको जो है वो कन्विक्ट कर दिया ना। तो ज़ाहिर कन्विक्शन भले 5 सेकंड की हो या 5 साल की सजा हो, जो कि खैर हो नहीं सकती, लेकिन अगर थियोरेटिकली बात करें तो उसका नतीजा वही निकलता है कि आप नाअहल हो जाते हैं। तो माफ़ी तो उन्होंने मांगी, लेकिन जो जिस तरीके से उन्होंने इस तमाम की विरोध किया, जो कैंपेन की गई, और जैसा मैंने पहले भी गुजारिश की कि सरदार साहब के काफ़ी सारे जो बयान के फिल्टर है वो ख़राब है। वो जब हत्थे से उखड़ते हैं तो वो कोई लिहाज नहीं बरतते, और ऐसी ऐसी बातें वो कहते हुए सुनाई दिए हैं सहाफ़ियों को धमकियों के हवाले से। और नदीम मलिक साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि मुतनाज़ा अंदाज से ये वहाँ पर आए थे, और फिर जो इनका सियासी बैकग्राउंड है उसके बारे में बड़े सवालिया निशान है कि इनको वहाँ पर लाया क्यों गया। बहुत से लोगों का ख्याल है कि चूंकि ये इमरान खान साहब की हुकूमत को फंड करते रहे हैं, इनके पास वसाइल काफ़ी हैं, तो इनके ऊपर इमरान खान के नए ATM का भी इल्ज़ाम लगा। तो ये सियासी तौर पर कोई रवायती सियासत को रिप्रेजेंट नहीं करते। समाजी राब्तों पर यकीन रखते हैं, लेकिन रवायती सियासत को रिप्रेजेंट नहीं करते। और फिर इन्होंने जिस तरीके से अदालत के सामने खुद को पेश किया, वहां पर आकर फिर मोड़ काटने की कोशिश की, तो मोड़ काट नहीं सका इंसान। अब देखना ये कि सुप्रीम कोर्ट इनको कितना रिलीफ फराहम करती है, लेकिन हाई कोर्ट की हद तक तो जो इन्होंने माफ़ी मांगी वो उसके ऊपर उनका रद्देमल बड़ा वाज़ेह था कि हमें ये माफ़ी काबिल कबूल नहीं है। अच्छा, लेकिन अदालत के बर्खास्त होने तक सज़ा सुनाई गई है, इसको किस तरह से देखा जा सकता है? इसका क्या पहलू बनता है? और अगर ये अदालत के बर्खास्त होने तक सज़ा है तो ये कितना अरसा मज़ीद नाअहल रह सकते हैं? क्या इसका ड्यूरेशन हो सकता है? देखिए, जिस तरह मैंने गुजारिश की कि आपकी कंटेम्प्ट के अंदर अगर कन्विक्शन हो जाती है तो चाहे अदालत के बर्खास्त होने तक हो, चाहे 10 दिन आपको जेल में डाल दें, असर उसका वही होगा। कानून के अंदर जितनी मुद्दत है नाअहली की, उतनी मुद्दत होगी। ये ताहयात नाअहली मुझे नहीं लगता। मेरे ख्याल में अगर आप कॉन्विक्ट हो जाते हैं, क्योंकि आप कॉन्विक्ट हो गए हैं, तो लिहाजा आप पब्लिक ओहदे के हकदार नहीं रहते। बुनियादी असूल ये है। दूसरे केसेस के अंदर हमने देखा है, जिस तरह तौहीन अदालत के केसेस नहीं थे, लेकिन कन्विक्शन को आपने एक्सटेंड करके नवाज शरीफ के केस में जिस तरह, या जहांगीर के केस में मरकज में आपने उनको ताहयात कन्विक्ट कर दिया। ये तौहीन अदालत की कन्विक्शन जो है ये उस मुद्दत के लिए होती है जिस मुद्दत का कानून में जिक्र है। मेरे ख्याल में आप चूंकि कन्विक्ट हो गए हैं तो अपने मौजूदा ओहदे पर फायज नहीं रह सकते। वो कन्विक्शन की ड्यूरेशन कितनी है इसका मुझे इल्म नहीं है, क्योंकि मैंने आज़ाद कश्मीर का कानून पढ़ा नहीं हुआ कंटेंट का।